जरूरी है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंक राष्ट्रीयकरण की 55वीं वर्षगांठ का आयोजन बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के बैनर पर स्थानीय रोटरी भवन में शाम 5:30 बजे से किया गया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में अपने अध्यक्षीय भाषण में मुकेश सक्सेना ने सभी बैंकों के साथ साथ देश के सभी उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण किए जाने को देश हित में बताया है। मुख्य वक्ता के रूप में फेडरेशन की उप महामंत्री श्रीमती गीता शांत ने सरकार के किसी भी प्रकार किए जाने वाले निजीकरण के प्रयास को जन विरोधी बताते हुए निजीकरण का व्यापक विरोध करने की मांग की। उन्होंने कहा, बैंक, बीमा, रेल भील जैसे उपक्रम देश के नवरत्न हैं, इनके स्वरूप में कोई बदलाव जनता स्वीकार नहीं करेगा। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री पुष्पेंद्र माहेश्वरी ने कहा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से जनता की जमापूंजी की सुरक्षा के साथ ही तीव्रता से देश का समग्र विकास हो रहा है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को बैंकों के राष्ट्रीयकृत स्वरूप को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, जिससे राष्ट्र विरोधी ताकतें इन बैंकों को कोई क्षति न पहुंचा पाए और जनता की जमा पूंजी निजी हाथों में न जाकर देश की उन्नति और विकास को गति देने में प्रयुक्त हो। पूर्व अग्रणी जिला प्रबंधक और अधिकारी संघ के ओपी वधेरा ने बैंक राष्ट्रीयकरण की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलकर सरकार के निजीकरण के मंसूबों को ध्वस्त करना होगा। स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन के नवींद्र कुमार ने कहा, राष्ट्रीयकृत बैंक देश की धरोहर है, इनके स्वरूप से कोई छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया, बैंक राष्ट्रीयकरण के इतिहास को समझने और सभी तक इस पहुंचाने की जरूरत है। अटेवा की श्रीमती पुष्पा गंगवार ने सभी को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस को बधाई दी और कहा कि एनपीएस और निजीकरण का विरोध हर स्तर पर हर कर्मचारी को करने का आह्वान किया। बैंक राष्ट्रीयकरण के इतिहास और वर्तमान चुनौतियों पर आधारित एक विशेष पर्चा भी इस मौके पर वितरित किया गया, जो यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के उपाध्यक्ष रमन चली द्वारा लिखा गया था। सेमिनार का संचालन महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने किया। इस अवसर पर सर श्री रंजन मोहिनी, बादाम सिंह, रविंद्र कुमार, नवनीत शर्मा, ललित चौधरी, शैलेंद्र, जितेंद्र मिश्र, चरण सिंह यादव, एसके गुप्ता, डॉक्टर अंचल अहरी, अमित कुमार, अरुण कुमार, राजेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे। स्टाफ एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। आज हम बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस मना रहे हैं। बरेली के सभी बैंकों के हमारे साथी नेतागण और बरेली के दूसरे विभागों के भी सभी साथी यहाँ मिलकर इस आयोजन को मना रहे हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस की आज हम 55वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। जब ये बैंक 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकृत किए गए थे, उससे पहले हमारे देश में बैंकों की स्थिति बहुत खराब थी। सभी निजी हाथों में इन बैंकों की कमान थी और आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। जब ये बैंक राष्ट्रीयकृत हुए तो आम जनता तक बैंकों की सेवाएं मिलना शुरू हुई और बैंकों में आम जनता से पूंजी इकट्ठा होना भी शुरू हुई। उनके व्यवसाय के लिए छोटे छोटे ऋण भी दिए जाने लगे, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत तेज रफ्तार आई और देश ने विकास करना शुरू किया। धीरे धीरे ये सिलसिला और तेजी से बढ़ा। 1980 में 6 बैंकों को और राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसके बाद में हमारे देश में बहुत तेजी से विकास हुआ। आज भी हमारे देश में जो विकास हो रहा है, हरित क्रांति, दूध क्रांति और जैसे बहुत बड़े हमारे देश में हमारी जनता के लिए फायदा पहुंचाने वाले बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए गए। आज हाईवे बन रहे हैं, आज बड़े बड़े पुल बने जा रहे हैं। ये सारा का सारा पैसा जो है फाइनेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक ही सबसे आगे आते हैं और वो बिना किसी भेदभाव के, वो नॉर्थ ईस्ट से लेके कन्याकुमारी से लेके आपके कश्मीर तक हर जगह पे वहाँ जो सुविधा प्राइवेट बैंक नहीं देते हैं, वो सुविधा सरकारी बैंकों द्वारा दी जा रही है और देश का विकास, चहुमुखी विकास हो रहा है। मैं चरण सिंह यादव, पंजाब नेशनल बैंक का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का। इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं, 55वीं वर्षगांठ हम लोग इसलिए मना रहे हैं ताकि जनता भी इस चीज के लिए जागरूक हो जाए कि नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में फर्क क्या है। गत वर्ष हमारे 12 बैंकों ने 1,41,203 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के भारतीय सरकार को दिया। अभी अगर निजीकरण इन बैंक का हो जाएगा तो ये 1,41,000 करोड़ रुपए किसके हाथ में जाएगा? ये प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। फिर सरकारों को उनके आगे हाथ फैला के खड़ा होना पड़ेगा। यही स्थिति 1969 में आई थी, जब इंदिरा गांधी जी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्योंकि जब देश के लिए विकास की आवश्यकता होती थी तो इंदिरा गांधी जी को या सरकार को उन उद्योगपतियों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था।
और पैसा जनता का होता था। तो हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि निजीकरण हमारे साथ तो कोई बड़ा धोखा नहीं है, हम तो बैंक कर्मी हैं, नौकरी किसी की कर रहे हैं, करते रहेंगे। सबसे बड़ा धोखा ये जनता के साथ होगा अगर ये पैसा निजी उद्योगपतियों के हाथ में जाना शुरू हो गया, तो सरकार को भी जब उनके सामने हाथ फैला के खड़ा होना पड़ेगा, तो न तो आपके बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी, न आपके लिए सड़कें मिलेंगी, न पुलियां मिलेंगी। और ये सबसे बड़ा धोखा है निजीकरण। आज भी उत्तर प्रदेश में जिन प्राइवेट स्कूलों की हालत हम देख रहे हैं, जिन निजी स्कूलों की हालत हम देख रहे हैं, उनको भी जिस तरह से निजीकरण की तरफ झोंका जा रहा है, जो गरीब आदमी शिक्षा नहीं ले पा रहा है, उसको जब फीस देनी पड़ेगी तो फिर से शिक्षा को आकर्षित करने के लिए हमने मिड डे मील की योजना चलाई कि लोग आए और शिक्षा लें। जब प्राइवेट हो जाएगा तो मिड डे मील भी खत्म हो जाएगा, फिर शिक्षा लेने कौन आएगा? ये फर्क है निजीकरण में और राष्ट्रीयकरण में।